हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जनरल इंट्रोडक्शन किसका, कंप्यूटर का। तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि आजकल हमारे दैनिक जीवन में कंप्यूटर जो है बहुत उपयोगी है। ये सभी जगह उपयोग किया जाता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं इसका उपयोग बैंक में होता है और कहाँ पर होता है, हॉस्पिटल में भी किया जाता है इसका उपयोग। और कहाँ किया जाता है, मार्केट में किया जाता है कैलकुलेशन के लिए। तो इस तरह से सभी क्षेत्र में कंप्यूटर जो होता है वो हमारे लिए आईएमपी हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसलिए इसे पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आप लोग डिटेल से ऐसे समझना और अपना नोट्स ज़रूर से बनाएं ताकि आप लोगों को कंप्यूटर का चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। हम लोग देखते हैं इसका जनरल इंट्रोडक्शन को। तो यहाँ पर क्या होता है, कंप्यूटर क्या है, एक सर्वशक्तिमान क्या होता है, सुपरमैन की तरह कार्य करता है। हम लोग कोई भी कमांड देते हैं कंप्यूटर को तो क्या करता है, बहुत जल्दी काम करके हम लोग को क्या करता है, आउटपुट निकाल के दे देता है। परंतु ऐसा नहीं होता, यह केवल एक क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है। ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी कहा जाता है किसको, कंप्यूटर को। यह तीव्र गति से कार्य करता है बिना गलती किए। यहाँ पर हम लोग कुछ भी अगर टाइप कर रहे हैं तो हम लोग गलती कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर गलती नहीं करता है। हम लोग जो लिख के देंगे वही हम लोग को आउटपुट के रूप में कौन देगा, कंप्यूटर रिजल्ट देता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंप्यूट से लिया गया है किसमें, जो अंग्रेजी के शब्द है उसे कंप्यूट से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, गणना करने वाला। हिंदी में इसे हम लोग क्या बोलते हैं, संगणक कहते हैं। किसको, कंप्यूटर को। कंप्यूटर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, संगणक बोलते हैं। उपयोग बहुत सारी सूचनाओं को प्रोसेस करने के लिए उपयोग किया जाता है किसका, कंप्यूटर का। तो सूचनाओं का इकट्ठा किया जाता है किसमें, कंप्यूटर में। इसलिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो जाता है कौन, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर एक क्या होता है, एक यंत्र होता है जो कि क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है, डेटा को स्टोर करके रखता है इसमें। और क्या होता है, यहाँ पर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के अनुसार यहाँ पर क्या होता है, परिणाम को प्रोसेस करता है कौन, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को क्या होता है, एक कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा इसे दी जाती है किसको, कंप्यूटर को। और कंप्यूटर का फादर किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। आप लोग को पता ही होगा। इसकी स्मरण शक्ति क्या होती है, मनुष्य की तुलना में हाई होती है। किसकी, कंप्यूटर की। और जो वहाँ माउस रहता है उसे क्या कहा जाता है, माउस को हम लोग क्या बोलते हैं उसको, जैसे कि कंप्यूटर जो होता है गणेश भगवान के जैसे कि होता है। गणेश भगवान क्या होता है, बहुत प्रथम पूजनीय होता है और ज्ञान का भंडारण होता है। उसी प्रकार हम लोग कंप्यूटर की कंपेयर गणेश भगवान जी से करते हैं कि कंप्यूटर का ब्रेन होता है वो गणेश भगवान जी जैसा है। और उसका जो भगवान का जो वाहन है क्या है, मूषक है, जिसे हम लोग माउस से उसे क्या बोलते हैं, दर्शाते हैं किसको, कंप्यूटर को। तो आई होप इतना आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे के प्रोसेस को हम लोग देखते हैं। ये होता है एलिमेंट्री वर्ड रिलेटिंग टू कंप्यूटर। अब इसको क्या होता है उसको देख लेते हैं। फर्स्ट होता है डाटा। अब डाटा को जानते हैं, यह क्या होता है, अव्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य होता है। प्रोसेस के पहले क्या किया जाता है, अवस्था है। प्रोसेस की पहले की अवस्था है, क्या होता है, डाटा जो होता है वो प्रोसेस हम लोग करते हैं उसकी फर्स्ट स्टेज होती है, जो दो भागों में इसे क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है या डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट होता है न्यूमेरिक डाटा, न्यूमेरिकल डाटा, और सेकेंड होता है अल्फा न्यूमेरिक डाटा। तो दो पार्ट में इसे डिवाइड किया गया है किसको, डाटा को। फर्स्ट होता है न्यूमेरिक डाटा, न्यूमेरिकल डाटा, और सेकंड होता है अल्फा न्यूमेरिक डाटा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, न्यूमेरिकल डाटा को सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर इस तरह के डेटा में 0 से 9 तक के अंकों जो है वो प्रयोग किया जाता है किसमें, न्यूमेरिकल डाटा में। आप लोग जानते ही होंगे कि फंक्शन की जो होता है तो वहाँ पर 0 से 9 का प्रयोग हम लोग किस में करते हैं, न्यूमेरिकल डाटा में करते हैं।
यहाँ पर क्या करता है, कर्मचारी का वेतन जो होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। परीक्षा में प्राप्त अंक जैसे कि जनगणना, रोल नंबर, अंकगणितीय संख्याओं के लिए ये उपयोग में लाया जाता है। हम लोग जैसे भी एग्ज़ाम के क्लियर करते हैं तो उसके जो रिजल्ट बनाया जाता है वो कंप्यूटर की ही मदद से किसके द्वारा बनाया जाता है, न्यूमेरिकल डाटा के द्वारा यहाँ पर ये कार्य को किया जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं अल्फा न्यूमेरिक डाटा। ये क्या होता है, इस तरह के डाटा में अंकों, अक्षरों तथा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है जो कि क्या होता है, जैसे कि एड्रेस और कोई भी हम लोग शब्द ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि एड्रेस हो जाता है या कोई शब्द हो जाता है, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा न्यूमेरिक डाटा में लेते हैं। किसमें, इसमें कार्य करने के लिए अल्फा न्यूमेरिक डाटा में किसी भी शब्द को हम लोग लेते हैं। एड्रेस हो गया और क्या क्या होता है, नेम हो गया, ये सब को हम लोग लेते हैं। अब देखते हैं हम लोग इन्फॉर्मेशन को। यह क्या होता है, एक अव्यवस्थित डाटा प्रोसेस करने के बाद प्राप्त परिणाम होता है जो क्या होता है, व्यवस्थित होता है। आप आई होप इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं इसके आगे का पार्ट। अब इतना तो देख लिए हैं, इसके यूज भी देख लिए, इसके इंट्रोडक्शन को भी देख लिए। अब इसके हम लोग क्या देखेंगे, इसके कैरेक्टराइजेशन को देखेंगे। तो कैरेक्टराइजेशन ऑफ कंप्यूटर इसे देख रहे हैं, तो ये क्या होता है इसको देख लेते हैं। अब इसके कैरेक्टर को डिटेल में देखते हैं। तो कंप्यूटर क्या होता है, तीव्र गति से कार्य करता है। हम लोग कुछ भी कमांड देते हैं तो तुरंत ही वो क्या करता है, सेकंड में ही वो पूरा रिजल्ट को दे देता है कंप्यूटर जो है, और समय की बचत भी करता है। हम लोग के काम को जल्दी कर देता है, तो समय के भी बचत हो गया। और यहाँ पर त्रुटि रहित कार्य करता है। हम लोग जैसे भी देंगे, क्या करेंगे, हम लोग जैसा भी उसमें टाइप करेंगे तो वो कंप्यूटर होता है आउटपुट के रूप में देता है। तो त्रुटि रहित हम लोग अगर त्रुटि करेंगे टाइपिंग करने में तो वो भी त्रुटि करेगा, क्योंकि हम लोग जैसा देंगे वैसा करेगा, लेकिन वो क्या करेगा, कंप्यूटर जो होता है वो त्रुटि रहित कार्य करता है, वो कुछ भी गलत नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक मशीन है। आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। यह क्या होता है कि स्टेबल होता है, विशेष भंडारण करने की क्षमता होती है। इसमें भंडारण करने की क्षमता होती है, तभी तो आप लोग जानते होंगे कि बैंक में जितने भी क्या होते हैं, सभी लोग पैसा जमा करते हैं, उस सब का डाटा जो है वो कंप्यूटर में जमा रहता है। इसी प्रोसेस के कारण होता है। हज़ारों आदमी, लाखों आदमी वहाँ पर पैसा को जमा करते हैं बैंक में, तो उसका जो इंट्रोडक्शन है, आइडेंटिफाई है, उसका सब कुछ स्टोर रहता है किसमें, कंप्यूटर में। यहाँ क्या होता है, प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन के अनुसार तीव्र निर्णय लेने के लिए सक्षम होता है कंप्यूटर जो है। आई होप इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब इसके कंप्यूटर की यूज को देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग इसका तो अच्छे से डिटेल में देख लिया। अब इसके यूज को भी देख लेते हैं। यूज ऑफ कंप्यूटर, तो किस किस में यूज होता है, पहले होता है एजुकेशन में। एजुकेशन के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं कंप्यूटर को। हम लोग पिक्चर की तरह जितने भी एजुकेटर है वहाँ पर आप लोग को स्टडी कराने में मदद कर सकता है, किसमें, कंप्यूटर में। साइंटिफिक रिसर्च के लिए भी कंप्यूटर जो होता है यूज किया जाता है। आप लोग देख ही सकते हैं कि तरह तरह के क्या बन रहे हैं, रोबोट बन रहे हैं, किसके सहायता से बन रहा है, वो कंप्यूटर की ही सहायता से बन रहा है। इंजीनियर लोग वहाँ पर काम करते हैं। तो इस तरह से साइंटिफिक रिसर्च में ये यूज किया जाता है। और क्या होता है, रेलवे और एयरलाइंस रिजर्वेशन में भी इसका यूज किया जाता है। बैंक में मैंने आप लोग को बता ही दिया था कि बैंक में किस प्रकार से यूज किया जाता है, डिफेंस की या क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर बिजनेस में, व्यापार के क्षेत्र में अब जितना कैलकुलेशन होता है वो सब का कंट्रोल कौन कर सकता है, स्टोरेज की भी क्षमता होती है, कैलकुलेशन भी कर सकता है। तो इस तरह से कंप्यूटर हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और मेडिकल साइंस में भी यहाँ पर यूज किया जाता है। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि IUC में क्या होता है, वहाँ पर कंप्यूटर में लगा होता है, हॉस्पिटल में बड़े कंप्यूटर लगा तो होता है, उसमें क्या करते हैं, एक्सरे को देखते हैं। आप लोग कितना क्लियरली समझ पा रहे होंगे कि वहाँ पर एक्सरे होता है। एक्सरे को किस में देखते हैं, कंप्यूटर में। किस प्रकार से किया जाता है,
कुछ भी चीज़ होता है, जैसे कि आप लोग जानते हुए होंगे कि टीवी में दिखाते रहता है कि जो बेबी होता है वो क्या होता है, नॉर्मल जो छोटा बेबी होता है उसको भी हम लोग कंप्यूटर की सहायता से हम लोग देख सकते हैं। आई होप इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। और किस में काम आता है ये पब्लिकेशन में। अब इतना सब कुछ काम में आ रहा है, पब्लिकेशन भी करता है कौन, कंप्यूटर। और कम्युनिकेशन में संचार के माध्यम का भी ये स्रोत होता है। और क्या होता है, ये मनोरंजन का भी साधन होता है। हम लोग कुछ भी गेम खेल सकते हैं अच्छा वाला, जैसे कि आप लोग खेलते ही हैं। तो इस तरह से कंप्यूटर जो होता है वो क्या करता है, हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत यूजफुल होता है। इसलिए हम लोग के लिए कंप्यूटर जो होता है वो बहुत खास बन जाता है। अब हम लोग देखते हैं इसके फंक्शन को, फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो इसके फंक्शन क्या क्या होता है इसको देख लेते हैं, ताकि आप लोग को और डिटेल समझ में आ सके। फर्स्ट होता है डाटा कलेक्शन में। कंप्यूटर जो होता है डाटा को कलेक्शन करता है, आप लोग को पता ही होगा। डाटा को स्टोर करके रखता है, कलेक्शन करेगा तो स्टोर करके ही रखेगा। और प्रोसेस करता है, डाटा प्रोसेसिंग में होता है। और क्या करता है, आउटपुट निकाल के हम लोग को देता है। तो डाटा आउटपुट की तरह भी कार्य करता है कंप्यूटर। डाटा प्रोसेसिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, इसको देख लेते हैं ताकि आप लोग को क्लियरली और समझ में आ जाए। और इसके हम लोग फ्लो डायग्राम को भी देख लेंगे साथ में। यहाँ पर क्या होता है, कंप्यूटर के निर्माण के पहले निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डाटा का संकलन या कलेक्शन करने के लिए यहाँ पर यूज किया जाता है। और क्या होता है, ये एक मैनुअल मेथड होता है जिसे डाटा प्रोसेसिंग हम लोग कहते हैं। टेक्नोलॉजी के विकास इन सभी कार्यों के लिए कंप्यूटर का उपयोग होने लगा है। आप लोग जानते ही हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा प्रोसेसिंग में भी कंप्यूटर का यूज किया जाता है। और डाटा प्रोसेसिंग का मुख्य लक्ष्य क्या होता है, रॉ डाटा से व्यवस्थित डेटा या इंफॉर्मेशन प्राप्त करना होता है, जिसका उपयोग क्या होता है, निर्णय लेने के लिए किया जाता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर फ्लो चार्ट है। यहाँ पर क्या होता है, कंप्यूटर में क्या होता है, जैसे कि इनकमिंग डाटा, कोई भी डाटा हम लोग क्या करते हैं, टाइप करते हैं, उसको देते हैं किसको, कंप्यूटर को। तो ये क्या हो गया, इनपुट हो गया जो हम लोग दे रही हैं। और प्रोसेस हो गया, मध्य में अगर दे रही हैं तो वहाँ पर प्रोसेसिंग का क्या होता है, कार्य होता है। उसके बीच का मध्य का कार्य करता है प्रोसेस होना। इनपुट और आउटपुट के मध्यस्थ का कार्य करता है प्रोसेस करना। तो प्रोसेस किस में होता है, कंप्यूटर में। पहले हम लोग इनपुट दिए, उसके बाद प्रोसेस हुआ, फिर कंप्यूटर जो होता है आउटपुट निकाल के हम लोग को दे देता है। ये क्या होता है, आउटगोइंग इंफॉर्मेशन कहलाता है। आई होप इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे इसके आगे का, उसे अगले वीडियो में देखेंगे फ्रेंड्स। तो आज का क्लास यही से एंड करते हैं। आई होप आज का क्लास आप लोग को पसंद आया होगा। ये कंप्यूटर का जनरल इंट्रोडक्शन था जो कि आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो यहीं से एंड करते हैं। थैंक यू।